बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा है कि फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। रिसीट साइड पे आपके पास पहली चीज़ लिखी हुई है बैलेंस, ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इसको आपने नहीं लिखना। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम में आप लिखेंगे, डोनेशन ये भी आपकी इनकम में लिखनी है, एंट्रेंस फ़ी आपकी इनकम है इसको भी आपने लिखना है। पेमेंट साइड पे पहली चीज़ लिखी हुई है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से मुराद आपका कोई प्लांट या मशीनरी, इसे आपने नहीं लिखना है, ये आपका एसेट है। सैलरीज़ आपका एक्सपेंस है, इसे आप लिखेंगे। चैरिटीज़ ये भी आपका एक्सपेंस है, लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और टेलीफोन चार्जेस ये दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं, इनको आपने डेबिट साइड पर लिखना होगा। एडजस्टमेंट में पहली चीज़ गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपने सब्सक्रिप्शन की रकम 50 रुपये एडवांस में ली हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो ऊपर गिवन है 1250, उसमें से आपने माइनस कर देनी है। और दूसरी एडजस्टमेंट लिखी हुई है एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2008 इज़ 200। एरियर से मुराद बकाया जात, ठीक है, यानी वो रकम जो अभी 2008 की बकाया है, एक्रूड है, ये आपने ऐड कर देनी है सब्सक्रिप्शन की रकम में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज में ऐड होंगी। और डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%। जो आपके पास इक्विपमेंट है उसकी आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10%। ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर आपने लिखना होगा। तो रिसीट साइड की पहली चीज़ आपके पास सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आपके पास गिवन है 1250 रुपये। जो एडवांस आपने ली हुई है वो आपने माइनस कर देनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपये आपने माइनस कर देनी है। और एरियर्स या एक्रूड ये आपने ऐड कर देने हैं। एरियर सब्सक्रिप्शन ये आपके पास अमाउंट है 200। तो जो आपके पास फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी वो आपके पास 1400 रुपये। इसके बाद डोनेशन है, डोनेशन की रकम आपके पास 500 रुपये। और एंट्रेंस फ़ी ये भी आपकी इनकम में 250। पेमेंट साइड पे पहली चीज़ सैलरीज़, अमाउंट आपके पास 400 रुपये है। और नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ वो उसमें ऐड हो जाएगी। अमाउंट उसकी 100 रुपये। ऐड करने के बाद फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में 500 रुपये शिफ्ट हमने कर दी। इसके बाद चैरिटीज़ हैं 340। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये आपका एक्सपेंस है 150। टेलीफोन चार्जेस हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है 230। और क्लोजिंग बैलेंस आपने नहीं लिखना। पहली 3 एडजस्टमेंट हमने कर ली हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस कर दी, एरियर सब्सक्रिप्शन हमने ऐड कर दी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस की। और आखिरी चीज़ लिखी हुई है डिप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। वो आपको परसेंटेज बता रहे हैं 10% मल्टीप्लाई
जो आपकी इक्विपमेंट की वैल्यू है 1700, उसका 10% आपके पास जो अमाउंट बनती है वो 170। अब आपने चेक कर लेना है कि आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जो साइड आपकी ज़्यादा होगी उसका टोटल आपने दोनों तरफ लिख देना है। क्रेडिट साइड का आपने टोटल किया तो ये आपके पास अमाउंट आती है 2150, दोनों तरफ हमने लिख दी। और डेबिट साइड पे जो जो वैल्यूज़ हैं वो आपने 2150 में से माइनस कर दी तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है 760। आपकी इनकम साइड ज़्यादा है, आपके एक्सपेंसेस कम है, तो 760 के सामने आपने क्या लिखना है कि आपके पास किस चीज़ का आंसर आया है, सरप्लस का। मेन आपकी जो इनकम साइड है वो सरप्लस है एक्सपेंसेस साइड से 760 रुपये। तो इसी के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।